और इसे पुराना इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुदा ने बियाबानी कलीसिया पर बैलों और बकरों के खून को छिड़का मूसा के जरिए। ये आपको ख़ुरान 24 में मिल जाएगा। और जो नया अहदनामा है वो अनाजीले अरबा और यीशु मसीह के रसूलों की तरफ से दिया गया। और नया अहदनामा इसे इसलिए कहा जाता है कि जिस रात यीशु पकड़वाया गया तो फसह के उस आखिरी खाने पर उसने लूका 22वें चैप्टर में यह बात कही। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता, बहाया जाता। और पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया के साथ मिलते हुए उन्हें यह बात समझा रहा है कि यह बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि जिस रात यीशु पकड़वाया गया उसने प्याला लिया और ये प्याला कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। खूबसूरत बात है, हमें यह करना है और करते रहना है। पौलुस रसूल इस नए अहद के बारे में और भी बड़ी खूबसूरत और ऑथेंटिक बात जो है वो कर रहा है। इब्रानियों के खत में वो कहता है जब उसने नया कहा तो पहले को पुराना ठहराया। जब उसने नया कहा तो पहले को पुराना ठहराया। और जो चीजें पुरानी और मुद्दत की हो जाती हैं वो मिटने के करीब होती हैं। इस बात से हम ये बात जान जाएं, समझ जाएं तो खुदा ने हमारे लिए जो अहद रखा है वो नया अहद है। पुराना और दोनों नया दोनों जो है ये ला तब्दील हैं, ये बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन जो सबसे अहम बातें जानने वाली हैं, समझने वाली हैं, सीखने वाली हैं वो ये है कि पुराना अहद जो है वो पत्थर की तख्तियों पर लिखा गया और नया अहद जो है वो कहां दिल पर लिखा गया। हालेलुया। नया अहद जो है ये यीशु मसीह के खून से, उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के खून से दिया गया। और पुराना अहद जो है वो बैलों और बकरों के खून से दिया गया। पुराना अहद जो है वो बैलों और बकरों के खून के छिड़काव से किया गया। लेकिन नया अहद जो है वो यीशु के फर्जंद, खुदा के फर्जंद यीशु मसीह के खून से दिया गया। और उसने कहा ये छिड़कना नहीं है बल्कि इसे पीना है। हालेलुया। उसे क्या कहना है? पीना है। ये अहद जो है, ये नए अहद ये फर्जंदों के लिए है, खुदा के बेटे और बेटियों के लिए है। बशर्ते कि जो ईमान लाता है, कबूल करता है, ये उस अहद में दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया। जरूरी बात आज जो हमारा टॉपिक है वो भी क्या है? अब पक्का भी चला दो। क्या है जी? खुदा के, ये भाइयों ये आगे पीछे लेते हैं, कोई तरतीब नहीं है। हाँ जी, हालेलुया। मतलब सिखाने से बात समझ में आ जाती है। हालेलुया। और यकीनन आज हम सीखेंगे, हम जानेंगे कि कैसे, किस तरह से
हम खुदा के फर्जंद हैं। आप सीख चुके कि आप खुदा हैं, खुदा की मानिंद हैं। अब जानना है कि खुदा के फर्जंद किस तरह से, किस तौर से, किस एतबार से है। तो मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत, उसका 3रा बाब, तीसरा चैप्टर है जी। ये ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है? क्या लिखा है जी? खूबसूरत यहां पर बयान किया गया। यूहन्ना बड़ा जबरदस्त रसूल, खुदा से मोहब्बत करने वाला, इतनी मोहब्बत कि पैटमस के जजीरों में पड़ा है। कड़वा पानी, सांप, बिच्छू, इतना खौफ, इतनी कैद, अंधेरा, तारीखी, लेकिन फिर भी मसीह की मोहब्बत उसमें कायम है। हालेलुया। और खूबसूरत तरीके से फर्जंदों के बारे में बयान करता है, कहता है देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उससे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है कि अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है, जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है, और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। और तुम जानते हो तो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाह को उठाए जाए और उसकी जात में गुनाह नहीं, और उसकी जात में गुनाह नहीं, और उसकी जात में गुनाह नहीं। जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है ना उसने उसे देखा है और ना जाना। अब बच्चों, किसी के फरेब में ना आना। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ। इसी से खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद जाहिर होते। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। तो मुझे बताइएगा कोई ऐसा जो अपने भाई से नाराज है, अपने किसी अजीज से नाराज है कोई? हेलो, अगर है तो इस प्यारा को देखिए, इस पर गौर कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो बात फर्जंदों को की जा रही है, जो पैगाम फर्जंदों के लिए दिया जा रहा है, यह बड़ा मायने रखता है। आप बंदे नहीं हो, लोग नहीं हो, बल्कि आप उसके फर्जंद हो, और उसके फर्जंद ने यानी यीशु मसीह ने
अपने भाइयों के लिए जान दी है। हालेलुया। अपने भाइयों के लिए खून बहाया है। अरे गौर करना होगा कि भाई भाई के लिए क्या करते हैं। शायद हम ये सोचते हैं कि हमारे बहन भाई वही हैं जो हमारे सगे हैं, लेकिन इसको कलीसियाई तौर पर भी देखें, इसको रूहानी तौर पर भी देखें कि आपके बहन भाई कौन है और कैसे हैं और कहां। ये बातें जानना बहुत जरूरी है। यहां पर खुदा का बंदा कहता है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और ना सिर्फ कहलाए, कहता है हम हैं भी। और ये खूबसूरत बात है। वो कहता है सिर्फ कहलाए नहीं बल्कि हम हैं भी। ये खुदा की मोहब्बत है जो उसने हमसे की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ इल्काबी तौर पर खुदा के फर्जंद नहीं है, खुदा के बेटे बेटियां नहीं है, बल्कि उसके तुखम से, जिस तरह नीचे हमने पढ़ा कि उसके तुखम से यानी उसके जिंदा कलाम के सबब से, नए सिरे से पैदा होने से हम खुदा के फर्जंद हैं। हालेलुया। वो बहुत गौरतलब है। उसके तुखम से हो, और जिसका तुखम होता है खूबियां भी उसी की जाहिर होती हैं, बातें भी उसी की होती हैं। ये जानना जरूरी है। खुदा का बंदा खूबसूरत तरीके से हमें यह बात समझा रहा है। यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा जो बाप में से निकला है, वो इलाही शख्स है, और हम इलाही शख्स को कबूल करने के सबब से मखलूक इश्तिखास है, और मखलूक होने के सबब से उसकी इलाहियत में शरीक हुए, यानी उस जात में शरीक हुए। गौर कीजिए कि आपको किस तरह से उसने मखलूक से कहां पर ले आया है। वो हकीकी है। दुनिया जो है वो कहती है, सवाल करती है क्यों, कैसे, किस तौर से खुदा का बेटा है, और हम ये कहते हैं कि वो उलूहियत के एतबार से खुदा का बेटा है। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये बात अधूरी है, कंप्लीट नहीं है। वो इलाही शख्स होने के एतबार से भी खुदा का बेटा है। वो खुदा में से निकला और दुनिया में आया, और उसने जाहिर किया कि वाकई वो खुदा का हकीकी बेटा है। हालेलुया। वो खुदा का हकीकी बेटा, और हम लेपालिक, हम लेपालिक, क्योंकि हम उसमें जो हकीकी है लगाए गए, हम उसमें लगाए गए जो हकीकी है। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। वो उलूहियत को रखता है, और हम उलूहियत में लगाए जाते हैं, शरीक किए जाते हैं। इस सबब से वो कहता है कि हम खुदा के बेटे हैं। सिर्फ कहलाए नहीं जाते, बल्कि कहता है कि हम खुदा के बेटे हैं। और अगली आयत में, तीसरी आयत में कहता है, अजीजों, हम इसलिए वक्त के इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, और अभी तक यह जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा, हेलो, जैसा वो है। जरा साथ रहिएगा, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा वो है। अगर हम उसकी मानिंद होना चाहते हैं जैसा वो है, तो उसके लिए क्या करना है?
यीशु मसीह जाहिरी तौर पर इस आलम के अंदर आसमान पर उठाए जाने के बाद बहुत सारे लोगों पर जाहिर हुआ। हमारे बुजुर्ग उस्ताद की भी ये गवाही है, बिशप सर सैमुअल हसन साहब की, कि उनको भी यीशु मिला, उनको भी दिखाई दिया। और हम देखते हैं कि रसूलों को दिखाई दिया, और उसके बाद पौलुस रसूल को दमिश्क की राह में दिखाई दिया इस आलम में। यानी यहां पर उसका ज़हूर तो हासिल है, लेकिन वो जलाल में जैसा वो है उसको देखना है वो कैसा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यूहन्ना जो है वो उसके जलाल को उसमें देख रहा है। मुकाशवा पहला चैप्टर देखिएगा जल्दी से, उसकी 12वीं आयत से पढ़िएगा जी। पहला चैप्टर उसकी 12वीं आयत से। हालेलुया। उस आवाज देने वाले को देखने के लिए, जरा गौर से देखिएगा जी, सुनिएगा। जिनके पास बाइबल नहीं है वो जरा तवज्जो दीजिएगा। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा, जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद, उसका सर और बाल सफेद, बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे, बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे। गौर कीजिए। और उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थी, और उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थी। और उसके पांव उस खास पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आता जी। और आगे कहता, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। अरे गौर कीजिए उसके जलाल को, उसकी कुदरत को। उसके बाल सफेद, बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद, उसके पांव पीतल के, आंखें शोला की मानिंद, और उसका चेहरा आफताब की सी रोशनी। उसकी आवाज में गर्ज है जोर के पानियों जैसी। क्या खूबसूरत दिखता है वो। और रसूल कहता है उसको वैसे ही देखा जैसा वो है। हालेलुया। अरे इंसानी जात के अंदर यह सकत नहीं है कि वो उस जलाल को देख सके। कहता मुर्दा सा होकर गिर पड़ा, उस जलाल को देख नहीं पाया। और गौर कीजिए, जब आपने उसे देखना है जैसा वो है, तो आपको किस हालत में होना है। आपको कैसा दिखना है। उसको देखने के लिए, उस पर गौर करने के लिए, उस पर निगाह करने के लिए, वो पाकीज़गी जो इलाही है, जो आला है, जो सब आसमानों से ऊपर से मिलती है, वो पाकीज़गी आपको अपनी जिंदगी में रखनी होगी। क्योंकि उस पाकीज़गी के बगैर आप उसको नहीं देख सकते। लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और मैंने एक आयत जो है वो 3 बार रिपीट की थी। क्या थी? भूल गए?
उसकी जात में गुनाह नहीं, उसकी जात में गुनाह नहीं। अरे गौर कीजिए, अगर छोटी सी बात, छोटी सी चीज, छोटी सी कोताही, छोटी सी गलती, छोटा सा काम, ओ यूहन्ना कहता है कि यूं तो है हर गुनाह जो है वो चाहे छोटा है या बड़ा है, गुनाह ही है। उस गुनाह शरा की मुखालफत ही है। इसलिए उसको देखने के लिए उस पाकीज़गी को लेना है, उस खूबसूरती को लेना है, उस निखार को लेना है, उस जलाल को लेना है जो आलमे वाला से आपको दिया गया। हालेलुया। क्या हुआ? हमने जैसे देखा कि उसकी जात में गुनाह नहीं, तो मेरे अजीजों, उसकी जो पाकीज़गी है, उसकी जो पाकीज़गी है, वो सिर्फ लफ्जों से नहीं है, वो सिर्फ जुमलों से नहीं है, वो सिर्फ अमाल के सबब से नहीं है, वो उसके अच्छे कामों के सबब से नहीं है, वो उसकी नेकियों के सबब से नहीं है। अरे उसकी जो पाकीज़गी है वो उसकी जात के सबब से है। हालेलुया। उसकी जात के सबब से है। उसकी जात में गुनाह नहीं है। उसकी जो पाकीज़गी है उसकी जात के सबब से है। और सोचिए, गौर कीजिए कि आदम को यानी आपको जब बनाया गया तो आपके अंदर बशरियत को रखा। बशर थे आप, इंसानियत का रखते थे। इंसानियत का क्या मायना है? इंसान की बहुत सारी खूबियों का मजमुआ, यानी इंसानियत रखते थे आप। और खुदा ने जब आपको बनाया तो इंसानियत की सारी खूबियां जो इंसानी जात के अंदर थी वो सारी की सारी उसने आपके अंदर रख दी। उसे गलत नहीं रखी, गुनाह वाली नहीं रखी, उससे सारी अच्छी खूबियां रखी, अनगिनत खूबियां जो गिनी नहीं जा सकती। और यही सबब है कि कोई खूबी जाहिर कर रहा है तो कोई खूबी जाहिर कर रहा है, लेकिन ये खूबियां रखने वाला खुदा ही है जिसने आदम के अंदर ये सारी की सारी खूबियां उस इंसानियत के अंदर, उस बशरियत के अंदर रख दी। अब हुआ क्या? इंसान इब्लीस के बहकावे में आ गया। इंसान इब्लीस के बहकावे में आ गया, खुदा की नाफरमानी कर दी। नाफरमानी करने के सबब से गुनाह उसमें आकर के बैठ गया, रच बस गया, मैथ हो गया। या यूं कह ले, पौलुस रसूल रोमियो के हक में कहता है कि गुनाह ने हमें गुलाम बना लिया, वो बादशाही करने लग गया, हम गुनाह के हाथों बिके हुए। कहता है जो मैं करने का इरादा करता हूं वो मैं नहीं करता, जो मैं नहीं करता वो मुझसे हो जाता। करने वाला फिर मैं न रहा बल्कि वो गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ। उस गुनाह ने क्या किया? इंसान की हालत ही बदल दी, उसकी फितरत ही बदल दी, उसकी रवैश ही बदल दी। वो इंसानियत जो खूबियों का मजमुआ था गुनाहों का ढेर बन गया। मैं गुनाह को एक वायरस से तशबीह दूंगा। वायरस में और जरासीम में फर्क है। जरासीम जो है ये बढ़ते रहते हैं, वायरस बढ़ता नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता नहीं। इसके ऊपर जो हदायत लिखी होती है ये एक मॉलिक्यूल है और उसके मुताबिक काम करता है। जैसे पानी का मॉलिक्यूल है, चिकनाहट का मॉलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल है। ये वायरस जो है उस लिखी हुई हदायत के मुताबिक काम करता है। और ये उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक किसी जानदार चीज के वास्ते में आ नहीं जाता। जब उसके वास्ते में आ जाता है तब ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। और ऐसा ही इससे किया। ये वायरस हवा के पास उसमें दाखिल हुआ। उसमें दाखिल होने के सबब से क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गई, गुनाह उसके अंदर आ गया।
तो मुझे बताएं, वो गुनाह फिर आदम के पास गया, शैतान गया आदम के पास? हेलो, नो। क्यों? क्योंकि अब वो वायरस जो है, वो गुनाह जो है, वो एक आदमी से दूसरे आदमी में यानी जानदार में ट्रांसफर होता चला जाएगा, वो फैलता चला जाएगा। और ये हुआ। रोमियो का मुसन्निफ लिखता है कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत, और ये मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हो गए? अरे वो पाकीज़गी चाहिए, जो उसकी जात में गुनाह नहीं है, वो पाकीज़गी चाहिए, वो ब्लेसिंग चाहिए, वो बरकत चाहिए। अब क्या हुआ कि गुनाह जो है वो लाइलाज हो गया। अब उसका कोई इलाज नहीं, कोई रोकथाम नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। अब उस गुनाह ने नस्ल इंसानी को इस तरह झंझोड़ दिया, इस तरह उसमें रच बस गया कि लिखा है इसी से इब्लीस के फर्जंद और खुदा के फर्जंद जाहिर होते। वो गुनाह उसमें बस गया। अरे दुनिया समझ नहीं रही इस बात को, ध्यान नहीं कर रही, गौर नहीं कर रही। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में एवजॉय ही ले लो। एवजॉय करने वाले जो हैं वो एवजॉय करते जा रहे हैं और सुनने वाले सुनते जा रहे हैं। सुनने वाले एवजॉय कर नहीं रहे, लेकिन वो उस गुनाह की जद में आ रहे हैं, वो उस गुनाह की जद में आ रहे हैं। जो सुनने वाले हैं, सुनाने वाला तो सुनाएगा, अरे गुनाह फैलाने वाला तो फैलाएगा। जो सुनने वाला है, जो उसके साथ अटकेलियां करने वाला है, जो उसके साथ मस्तियां करने वाला है, शुगर लगाने वाला है, वो भी उसके साथ उसका शिकार हो जाता है। और हम समझ नहीं रहे, हम ध्यान ही नहीं कर पा रहे, इन चीजों को देख ही नहीं रहे। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी चीजें किस तरह से हमें उस जात से, उस पाकीज़गी से दूर ले जा रही है। अरे लालच को ही देख लो, गौर करो, लालच को ही देख लो। ये लालच कैसा गुनाह है? बुत परस्ती के बराबर। ये आपको बुत परस्त बना देता है, लेकिन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में। मिसाल के तौर पर हम शादी के फंक्शनों में ही देख ले, खाना जैसे ही लगता है क्या हालत होती है, एक दूसरे पर गिर रहे होते हैं, खोनियां मार रहे होते हैं, और कुछ लोग तो यूं जनाब प्लेट पकड़ते हैं, डिश अभी पहुंची नहीं, यहां से निकाल लिया। अरे ये छोटी छोटी चीजें आपको बुत परस्ती की तरफ ले जा रही हैं। ध्यान करो, गौर करो। ये अवजोइयां जब एक घर में घुसती हैं, एक घर के एक फर्द को जो है वो मुतासिर करती हैं, घर के सारे अफराद उसका शिकार हो जाते हैं। घरों के घर बर्बाद कर दिए ऐसे लोगों ने। और जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि कोई बहुत बड़ी बिद्दत सी फिर साढ़े कार च बैठी, सानू पता ही नहीं चला। अरे नहीं भाई, बताने वाले आपको बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। जानो समझो, उनकी सुनो जो सही है, उनकी बातों पर कान लगाओ। वो आपसे प्यार करते हैं, वो कभी आपका बुरा नहीं चाह सकते। गौर किया करें, ख्याल रखा करें इन बातों का। गुनाह फंस गया छोटी छोटी चीजों में, आ गया जिंदगी के अंदर, लाइलाज हो गया, कोई रोकथाम नहीं है उसकी। लेकिन उसका इलाज, उसकी रोकथाम वो किसने की? हेलो, किसने की? हेलो, अरे खुदा के बेटे यीशु मसीह ने। हालेलुया। अरे उसके गुनाह जो उसकी मसीह थे
यीशु के लहू से, यीशु का लहू, इससे अच्छी और कोई चीज नहीं है जी। इस जैसा कोई डिटर्जेंट नहीं है, कोई ब्लीच, कुछ भी नहीं है। अगर पाकीज़गी चाहते हो, और सबसे बड़ी बात कि हम क्यों उस चीज में कायम नहीं रह पाते, क्यों कलाम जो है वो हमारी जिंदगी में परवान नहीं चढ़ता। आज भी आप सुन रहे हैं बयान, आज भी आप सुन रहे हैं कलाम, लेकिन क्यों हम कलाम पर अमल पैरा नहीं हो पा रहे? क्या रीजन है, क्या वजह है? कोई बताएगा मुझे? हम क्यों उसमें कायम नहीं रह पाते? 3 ऑप्शन चाहिए मुझे भाइयों में से और 3 बहनों में से। आपको पता है कलीसिया का पता मुझे पर चल जाता है, जल्दी बताइएगा जी। गुनाह का वायरस हमारी जिंदगी के अंदर है। सॉरी मैं समझा नहीं। गुनाह जिंदगी के अंदर है। गुनाह जिंदगी के अंदर है, इस वजह से कायम नहीं रह पाते। और जी और कोई भाई? इस दुनिया से जुड़े हुए इसलिए। इस दुनिया से जुड़े हुए हैं इसलिए कायम नहीं रह पाते। और महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है जी। बहनों में से ईमान कमजोर। किसने कहा ईमान कमजोर है जी? और बताइएगा, बताइएगा, शाबाश। खेती करो फिर मैं टाइम उत्ते ले जाना। इर्द गिर्द के हालात से घबराहट। इर्द गिर्द के हालात, वो भाई ने बता दिया, दुनिया के सबब से, दुनिया से जुड़े हुए हैं जी। और शाबाश, शाबाश, हिम्मत करो। उन्हें पता है तुसी सारा कुछ जानते हो। को मसलूब नहीं करते। खुद को मजबूत नहीं करते, सॉरी मसलूब नहीं करते, थैंक यू, सॉरी, खुद को मसलूब नहीं करते। लेकिन जानते हैं कि कलाम क्यों हमारी जिंदगी में कायम नहीं रह पाता? हम कलाम सुनते तो हैं, हम कलाम सुनते तो हैं, लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं होते। हम कलाम सुनते तो हैं, सुनता अबलीस भी है, सुनता अबलीस भी है, वो कबूल नहीं करता। इसी से हम खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद जो हैं वो जाहिर हो जाते हैं, नुमाया हो जाते हैं। सुन तो लेते हैं, लेकिन वो काबिले अमल तब बनेगा जब आप उस पर एक्शन करोगे, उस पर अमल करोगे, उसके मुताबिक ठहरोगे। हम आयतें सुन तो लेते हैं कि खुदा हम में है, हम जानते तो हैं, सीख तो लिया है कि हम खुदा हैं, हम खुदा की मानिद हैं, जान तो लिया इन बातों को, समझ तो लिया इन बातों को, लेकिन वो सिर्फ इल्म ही बन के रह गया, वो सिर्फ नॉलेज ही बन के रह गया, वो सिर्फ लफ्ज ही बन के रह गए, वो सिर्फ जुमले ही बन के रह गए। क्यों? क्योंकि हमने उस तरह किया नहीं, हमने उस तरह से जिंदगी गुजारी नहीं, हम उस तरह से बोले नहीं, हम उस तरह से सुनते नहीं, हम उस तरह से देखते नहीं, हम उस तरह से पहनते नहीं, हम उस तरह से खाते नहीं। और जानते हैं, इल्म रखते हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कलाम काबिल अमल तब ही होता है जब इंसान उसको पूरी नीयत के साथ चलने लग जाता। लिखा ना रोमियो के खत में, जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी नीयत मौत है और खुदा की दुश्मनी। अरे आज बंदे की दुश्मनी ही बर्दाश्त नहीं हो रही, खुदा की दुश्मनी पालोगे तो की हाल होगा। गौर करो, खालिस नियत से उसके ताबे हो जाओ
अपना आप उसे दे करके कह दो कि अब मैं नहीं रहा, अब मैं मसलूब हो चुका हूं, अब मेरी कोई हकीकत नहीं है। वो जो पुरानी इंसानियत है उसको सलीब के सबब से मसलूब कर दो, तो फिर नई इंसानियत, फिर क्या होगा? नई इंसानियत जो खुदा के मुताबिक है। हम पुरानी इंसानियत को लेकर के चलते रहते हैं और उन चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छाई भी कर रहे हैं, नेकियां भी कर रहे हैं, भलाई भी कर रहे हैं, अच्छे अमाल भी कर रहे हैं, लेकिन पुरानी इंसानियत के साथ उनको नई इंसानियत में करना है, नई इंसानियत को पहनना है। पुरानी इंसानियत जो है वो फरेब की शहूदों के सबब से खराब होती जाती है, उसे उतार डालो और उस नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक है, जो सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। हालेलुया, वो पाकीज़गी में दी गई है, उसको देखना है ना जैसा वो है, तो वो पाकीज़गी नई इंसानियत में है और वो नई इंसानियत एज इट इज खुदा के मुताबिक है। वो अपने अहवाल पर नजर नहीं करता, वो दूसरों के अहवाल पर भी गौर करता है। वो अपनी बेहतरी नहीं चाहता, दूसरों की बेहतरी चाहता है। वो शकी नहीं मारता, वो नाज़ेबा काम नहीं करता, वो घमंड नहीं करता। लेकिन हमारी जिंदगी में वही पुरानी बात है, पुरानी चीजें, पुरानी इंसान कहाँ है? नई इंसानियत जो खुदा के मुताबिक, जो सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई। अरे गौर करो, इस नई इंसानियत को पहनोगे तो जानते हो क्या कहलाओगे? खुदा के फर्जंद। हालेलुया। इस नई इंसानियत को जो यीशु मसीह लेकर के आया, क्या हुआ? खुदा का फर्जंद, खुदा का बेटा। हालेलुया। वो लेकर के आया, किस लिए? हमारे लिए। हम उसके मुताबिक चल नहीं रहे, उसके मुताबिक ढल नहीं रहे, उसके मुताबिक सोच नहीं रहे। सोचे वही पुरानी, बातें वही पुरानी, देखना वही पुराना, सुनना वही पुराना, तो फिर कहते हैं हम खुदा के फर्जंद हैं। इसको वैसा ही देखो जैसा वो है। गौर करें, ख्याल करें कि वो कैसा दिखता है, वो किस तरह से दिखता है। खुदा का बंदा खूबसूरत तरीके से बयान करता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लगाए गए हैं, उसमें शरीक हुए हैं, उसकी जात में, क्योंकि उस जात में गुनाह नहीं है। और वो जात जब हम अपनी जिंदगी में रखते हैं तो फिर हमारी जो पुरानी जिंदगी है वो मसलूब हो जाती है, उसकी सारी की सारी खूबियां मसलूब हो जाती है, उसकी सारी की सारी नेगेटिविटी मसलूब हो जाती है, उसकी सारी की सारी ख्वाहिशें मसलूब हो जाती है। करना है, सुनना नहीं। सुनता मैंने कहा गौर करना होगा, ख्याल करना होगा। अगर हम खुदा के फर्जंद हैं तो खुदा की खूबियां भी जाहिर करनी है। यीशु मसीह खुदा का फर्जंद, उसने खुदा की खूबियां जाहिर की, चाहे वो खादिम की सूरत में हो, वो खुदा की खूबियों को जाहिर कर रहा है। बेटे की सूरत में है, वो खुदा की खूबियों को जाहिर कर रहा है। तवज्जो दीजिएगा, स्पेशली खादिम हजरात, वो खुदा के फर्जंद हैं, वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अरे वो लफ्जों के खादिम नहीं हैं, बल्कि रूह के हैं। और रूह क्या खूबसूरत कहता है ऐसे फर्जंदों को। जरा देखिएगा रोमियो, पौलुस रसूल का खत, रोमियो के नाम, उसका 8वां बाब। वो इन खादमों को, इन बेटे बेटियों को क्या ताकीद करता है? 8वां चैप्टर है जी इसका। कहता है
12वीं आयत से, पस से भाइयों हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को निस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। हालेलुया। रूह से इन बदन के कामों को, जिस्म के कामों को निस्तो नाबूद करना है। और आगे क्या लिखा है? इसलिए जरा पढ़िएगा खादम, चौथी आयत। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, और कीजिएगा, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हैं, वही खुदा के बेटे हैं। खुदा के रूह की हदायत से चलो, रूह की रहनुमाई से चलो, रूह की तहरीक से चलो, खुदा के फर्जंद वही है। लेकिन खादम हज़रात समझते हैं कि हमने वाज तैयार कर लिया है, काफी है, कलाम तैयार कर लिया है, काफी है, सुना दिया है, काफी है। अरे नहीं, आपको उसने फर्जंद इसलिए नहीं बनाया, आपको उसने अपनी जात में शरीक इसलिए नहीं किया, बल्कि इसलिए कि रूह के मुआफिक चलो तो खुदा के फर्जंद हो। रूह के मुआफिक, अरे रूह का इल्म रख लेना, रूह पे मैसेज तैयार कर लेना, रूह की बातें जान लेना, ये समझ तो हो सकती है, पहचान तो हो सकती है, लेकिन रूह के मुआफिक चलना भी जरूरी है। ये इल्म तो हो सकता है, ये नॉलेज तो हो सकता है, लेकिन रूह के मुआफिक चलना भी है। अरे यीशु मसीह जो खुदा का फर्जंद है, उसने अपनी जिंदगी कलीसिया को दी, वो कलीसिया के साथ रहा, वो कलीसिया से अटैच रहा, वो कलीसिया के काम काज में लगा रहा, ताकि उनको आग में बाला तक ले जावे। और हम क्या करते हैं? कलीसिया के काम जब होते हैं, कलीसियाई जिम्मेदारियां जब पड़ती हैं, तो कहते हैं पादी साहब सॉरी छुट्टी नहीं है, मुश्किल है, नहीं हो सकता। क्यों? अरे रूह के मुआफिक चलो, जिस्म के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे। क्यों? क्योंकि हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई होती है, एक प्लानिंग की होती है कि हमने छुट्टी करनी कब है। अरे रूह के मुआफिक चलो, रूह खुद रास्ते बनाता है। पौलुस कहता है मुझे आए रोज कलीसिया के काम, कलीसिया की चीजें, कलीसिया की फिक्रें आहत आती हैं। वो तो इस तरह से रूह में जिंदगी बसर कर रहा है। उसके भी बड़े काम काज हैं, उसके भी बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, रूह में चलने लग गया। क्यों? खुदा के फर्जंद है, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। वो खुदा के मुताबिक, रूह के मुताबिक चलो तो खुदा के फर्जंद हो। और आगे का लिखा है, इसी से आगे पढ़िएगा। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। माइक दे दो यार। जी सर बोलो भाई साहब, मदद किया है। जी इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं जी। क्योंकि तुमको गुलामी की, अरे तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे डर पैदा हो। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਔਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ मारना। कहता तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे डर पैदा हो, बल्कि लिबारक होने की रूह मिली
जिससे हम अब्बा यानी अहबाब से ओ हालेलुया, जिससे हम अब्बा यानी अहबाब कह करके पुकारते हैं। और भाव कहते हो उसे, वो कहता उससे न डरो जो जिस्म को हलाक करता है, भले उससे जो जिस्म और रूह दोनों को हलाक करता। उनको डरने नहीं दे। वो कह रहे चर्च ने, काम ने, मसरूफियात ने, चीज़ा ने, करनिया ने, क्या करें भाई सब मसरूफ ही पड़े। बच्चों का ये काम है, फलां का ये काम है, फलां का ये काम है। क्यों? क्योंकि हमने एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग की हुई। हम समझते हैं जो खादम टाइम पंक्चुअल है, डिसिप्लिन है, अपना हर काम टाइम पर करते हैं, हम समझते हैं कि ये सारे काम जो हैं वो 20-25 साल की नौकरी के सबब से हो रहे हैं। नो, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो जॉब, वो काम, वो डिसिप्लिन, वो टाइम पंक्चुअलिटी वो इस डर से कर रहा है कि मेरी एब्सेंटी ना लग जाए, मुझे चार्जशीट ना हो जाए, मुझे पनिश ना हो जाए, मेरी दिहाड़ ना कट जाए। हो सकता है वो इस सबब से ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन बुलाहट के अंदर जो डिसिप्लिन है, बुलाहट के अंदर जो पंक्चुअलिटी है, बुलाहट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे उसको देखो, उसको समझो, उसको जानो। क्योंकि तुम्हें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली है जिससे तुम अब्बा यानी ए बाप कह करके पुकारते हो। खुदा का शुक्र है, मैं भलाई नहीं कर रहा हूं, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। पिछले साल में इंस्पेक्शन चल रही थी, एक बड़ा औहदेदार आने वाला था। टफ दिन थे वो हर एक के लिए, बहुत सख्त दिन। सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं है, लेकिन सैटरडे को मैं ड्यूटी पे गया, संडे को मैंने कहा मैं नहीं आ सकता। अपने ऑफिसर को मैंने ये बोल दिया मैं नहीं आ सकता। उसने कहा तुझे आना पड़ेगा। मैंने कहा हिस्ट्री उठा के देख ले सर, मैं संडे को नहीं आया हूँ, चाहे जितनी मर्जी सख्ती हो, जितनी मर्जी इंस्पेक्शन हो, मैं नहीं आता। उसने कहा मैं भी देखता हूँ, आज हिस्ट्री बदलेगी। मैंने कहा सर करके देख लो, सॉरी मैं नहीं आ सकता। और मैं संडे को नहीं गया, संडे को नहीं गया। और अगले दिन जब मंडे आया, मेरे सीनियर को कॉल आई, डैनियल को भेजो। मैं गया, उसने कहा क्यों नहीं आए? मैंने कहा सर मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि संडे को हम इबादत करते हैं, हम नहीं आ सकते। उसने मेरी चार्जशीट बना दी, मुझे पनिश कर दिया और कहता ये लो इसका आंसर मुझे अभी चाहिए, छुट्टी होने से पहले पहले ये सबमिट करवाओ। और जानते हैं मैंने एप्लीकेशन में क्या लिखा? मैंने लिखा जो ऊपर जो भारत हो दिया बखिदमत जनाब ये वो दिस दैट, जो रीजन था वो ये था कि मैं मसीही हूँ और हमारे पास सिर्फ एक दिन संडे का होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी है, और इस दिन हम इबादत करते हैं और मैं एज ए पास्टर अपने चर्च में खिदमत कर रहा हूँ, इसलिए मेरी चार्जशीट जो है वो माफ की जाए। मैंने ये आंसर दिया, उसने रख लिया। अगले दिन फिर मुझे बुलाया, उसने मेरे सीनियर डैनियल को बुलाओ। आया, पूछा, मुझे कहता तू क्या चीज है? मैंने कहा सर कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट वर्कर हूं। उसने कहा नहीं तू कुछ और भी है। मैंने कहा सर कुछ भी नहीं हूं, बस खुदा के कलाम की खिदमत करता हूं और कुछ नहीं हूं। कहता मैं सारी रात सोया नहीं हूं। और यकीन जानिए उसने यूं चार्जशीट पकड़ी, पहले उस पर कांटे लगाए और उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। अरे तुम्हें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, ले पानी खाने की रूह मिली है जिससे तुम अब्बा यानी बाप क्या करके पुकारते हो। क्यों डर रहे हो? क्यों सहमे हो? खुदा के फर्जंद हो, खुदा के बेटे बेटियां हो। और खुदा का बेटा जो कहता है वो हो जाता है। उसने कहा इन्हें खाने को दो, कहते असि कितों दईए, हम असि 200 दिनार दी रोटियां लिया के ना खवाई। उसने कहा तुम ही इन्हें खाने को दो।
2 मछलियां 5 रोटियां, यही है हमारे पास। उसने कहा लाओ, अरे खुदा का बेटा है, वो 2 रोटी और 2 मछली और 5 रोटियों से हजारों को खिला रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुदा का फर्जंद है। हालेलुया, वो खुदा का फर्जंद है। हम कैसे छोटी छोटी बातों में आ जाते हैं, हम क्यों छोटी छोटी बातों में घिर जाते हैं और उस वायरस का शिकार हो जाते हैं और उसके ऊपर जो हदायत लिखी होती है उसके मुताबिक चलना शुरू करते हैं। अरे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, कहता है और रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। कभी गौर किया? अरे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड ही देख लो, कभी रूह ने आपकी रूह के साथ मिलकर गवाही दी कि तुम खुदा के फर्जंद हो? क्यों? क्योंकि रूह के मुताबिक काम ही नहीं कर रहे, रूह के मुताबिक चल ही नहीं रहे। खुदा के बेटे बेटियां हैं, फर्जंद हैं। कहता है रूह खुद तुम्हारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी है। वारिस, विरासत नहीं मिलती जी फर्जंदों के बगैर, बेटे बेटियों के बगैर विरासत नहीं मिलती जी। यीशु मसीह खुदा का फर्जंद, जो मिरास यीशु की उसको कबूल करने के सबब से, उसकी जात में लगाए जाने के सबब से वो सारी की सारी विरासत, वो सारी की सारी मिरास किसकी है? फर्जंदों की। हालेलुया, फर्जंदों की है। क्यों गौर नहीं कर रहे? क्यों ख्याल नहीं कर रहे? ख्याल करना होगा भाई। म्यूजिक शकील आपके साथ कोई सो रहा है, ख्याल करना होगा। कहता अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाए। असि दुख ही नहीं बर्दाश्त करना चाहते, इन्हें दे हैं असि खुदा के बेटे। अरे खुदा के बेटे को देखो कितने दुख बर्दाश्त किए उसने, क्या बात है, क्या कुछ नहीं सहा उसने, क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया उसने। दुख उठाए, विरासत चाहिए, मिरास चाहिए तो शर्त है हम उसके साथ दुख उठाएं। वो दुख फैमिली से भी हो सकता है, वो दुख दुनिया से भी हो सकता है, वो दुख जॉब से भी हो सकता है, वो दुख बिजनेस से भी हो सकता है, वो दुख कलीसिया से भी हो सकता है। दुख उठाएं ताकि उसके साथ क्या पाए? जलाल। उसको वैसा ही देखना है जैसा वो है, तो देखो वो जलाल में कैसा है। दुख उठाओ, परेशानियां देखो, मुसीबतें देखो, लेकिन नहीं, असी तो खुदा दे फर्जंदा वास्ते ते चीज़ा है ही नहीं। वो भी फर्जंद है, वो जो खुदा का हकीकी है, वो जो इलाही शख्स है। अरे हम मखलूक की शिखास हैं जो उसमें लगाए गए लेपालिक। लेकिन एक बात गौर तलब है, बेशक वो भी उलूहियत रखता है, हम उसमें लगाए जाने के सबब से उलूहियत रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, पूरे तौर से अपना अवसर झुके उसकी हजूरी में, और अपने आप को बंदे नहीं, गुलाम नहीं, लौंडे लौंडियां नहीं, बल्कि फर्जंद जानकर उसके कदमों में सर्वस्यूद हो जाइए।